हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो यहाँ पे आज बात करेंगे सरकारी अध्यापक कैसे बने, ठीक है ना। ये चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो पर रिलेटेड टू सीईटी और टीईटी, ये जो टीचर से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम हैं और कैसे टीचर बने उसकी सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी, सही होगी। आपका आपका छोटा भाई या आपका अपना दोस्त समझ के आपको मैं एक दोस्त की भांति सबको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक रहेगा कि सरकारी अध्यापक कैसे बने, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले 10+2 होना चाहिए और विद 50% मार्क, मतलब 50% आने चाहिए आपके 10 में और 50% ही आने चाहिए 12 में। 10+2 का मतलब 10+2 12, 10 में भी 50% और 12 में भी 50%, ठीक। अगला देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए आपके पास, तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब क्या होता है कि आपका जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब होने होने इसमें कोई एक ना एक 3 साल वाला एक कोर्स होना चाहिए, ठीक ना। इसमें भी आपके 50% मार्क होने चाहिए, ठीक ना, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने कर भी ली ना तो लास्ट में आप जब टीचर का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आप नहीं एलिजिबल होंगे, ठीक ना। टीईटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि पहले आप टीईटी देंगे तभी आप सुपर टेट दे सकते हैं, ठीक। आपको अच्छे से बताएं, जो किसी ने पहली बार टीचर की फील्ड में आ रहा है तो उसे चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। पहले लिख लिया है कि आपको केवल 5 पॉइंट आपके पास 3 चीज़ें पहले स्टडी रिलेटेड होनी चाहिए। ये आपके पास आप कर चुके हो पढ़ाई में। इसके बाद आपको चौथा ये इसके पढ़ाई का ही समझ लो, एक पेपर होगा, 2 पेपर होते हैं ये फाइनल एग्ज़ाम के उसके लिए, टीचर बनने के लिए। तो ये तो पहले से हो जाएगा। एक आपका ये प्रीलिम से समझ लो कि मतलब 2 पेपर होते हैं, ये पहला होगा, इसमें पास होके अगर पहले से आप बैठे हैं तो आप ये फाइनल वाला दे सकते हैं। अब अगर आपने फाइनल दिया इसके बाद मेरिट बन के आप टीचर बन जाएँ। तो चलो पूरा अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले आपका 10+2 होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो अब कुछ कुछ भाई लोग होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि हम जैसे साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तो किस फील्ड से होना चाहिए। तो आप अगर साइंस से हैं फिर भी सही है, कॉमर्स से हैं कोई दिक्कत नहीं, आर्ट्स से हैं कोई दिक्कत नहीं। इनमें से किसी भी फील्ड से आपने 10+2 अपनी कंप्लीट की होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर, एक पहला तो आपका 12 आपने कर ली होनी चाहिए 50% प्लस नंबर से, ठीक ना। और अब ग्रेजुएशन की बात आई तो ग्रेजुएशन भी 50% प्लस नंबर से होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप क्या कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, इनमें से कोई एक आपने किया, या तो बीए कर लिया या बीएससी कर लिया या बीकॉम कर लिया। अब आप टीचर की फील्ड के लिए इतनी इतनी तो बेसिक पढ़ाई होती है, हर कोई कर लेता है। जिसको टीचर की तैयारी करनी होती है वो भी कर लेता है, नहीं करनी होती वो भी कर लेता है, ठीक ना। ग्रेजुएशन तो हर कोई कर लिया होता है। आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अब आप अपने टीचर के करियर में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। दिस टाइम यू कैन थिंक अबाउट बिकम अ टीचर। अब आप मास्टर बनने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अब आपका पहला कदम रहेगा तो डीएलएड करना होगा, डीएलएड या बीटीसी डिप्लोमा करना है। ये मैं जो बता रहा हूँ प्राइमरी टीचर के लिए बता रहा हूँ, ठीक ना। जो 1 से 5 तक टीचर होते हैं वो टीचर कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे आज बताएंगे 1 से 5 तक जो टीचर बनेंगे उनके लिए क्या क्या ये 2-3 डिग्री, 2 तो होनी चाहिए 12-50 प्लस। और इसके बाद कोई एक बीएससी ग्रेजुएशन में कोई डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50+% में होनी चाहिए। इसके बाद अब पहला कदम रहेगा आपका डीएलएड करना, बीटीसी करना। अब कुछ कहेंगे बीएड नहीं कर सकते हैं, तो हाँ भाई, अब देखो बीएड को रोक दिया गया है क्योंकि 1 से 5 तक अब जो बीएड वाले पहले फॉर्म फिल करते थे तो क्या था, डीएलएड जो बीटीसी पहले करके था, ठीक ना, ये डिप्लोमा जो था। तो इसमें क्या था, इतने बच्चे नहीं थे। जैसे उसने 50,000 वैकेंसी निकाली तो शायद बीटीसी किए हुए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 या 1 लाख मिलेंगे। तो इतने बच्चों में से 50,000 बच्चे लेना थोड़ा ये रहता है, कोई फर्जी डिग्री ले लिया होता है, उतना नॉलेज नहीं होता और वो टीचर बन जाता है। इसलिए वो बीएड वालों को भी अलाउ किए थे अभी तक। और अब क्या है, तो अब 8-7-8 लाख तक बच्चे कर चुके हैं भी, ये डीएलएड कर चुके हैं, ठीक ना, जो बीटीसी जिसे हम पहले बोलते थे। तो अब क्या है, अब उनको ज़रूरत ही नहीं है बीएड वालों को साथ में रखने की कि बीएड वाले भी 1 से 5 तक टीचर बन पाएंगे, क्योंकि वो तो अपर के लिए होते हैं, ठीक ना। वो होते हैं 6 से 7-8 वालों के लिए, ऊपर वाली क्लासों के लिए, ठीक। तो इसमें आपको करना है तो डीएलएड ही करना है, बीटीसी जिसे पहले बोलते हैं, ये डिप्लोमा कंप्लीट करना है। ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। तो योर जर्नी स्टार्ट टू बिकम अ टीचर। आप जैसे ही ये डिप्लोमा करने के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई हो चुके, अब काउंसलिंग का टाइम चल रहा है। ये सारी डिटेल देंगे कि कैसे काउंसलिंग होगी और किसने किसने जिसने जिसने फॉर्म डाला है किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी है, आपको कैसे 95% प्लस मार्क लाने हैं, ये सारा सारा मैं इसी चैनल में बताऊंगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं
और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलो अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या रहेगा, जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको ये टीईटी करना होगा। टीईटी आप सुनते हो, टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, और उसमें भी होता है टेट। तो ये क्या होते हैं, कौन से एग्ज़ाम होते हैं? तो टैट का, इसमें ये केवल आपको टैट ही समझना। टैट मेन एग्ज़ाम होता है। टैट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता है कि मतलब आपने जो पढ़ाई की है, डिप्लोमा किया है, इसके बाद आपको एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक। उस टेस्ट से ये पता चलता है कि आप टीचर को के लायक हो, एलिजिबल हो किसी, जब आप किसी चीज़ के लायक होते हैं उसे एलिजिबिलिटी बोलते हैं, योग्यता आपकी बोलते हैं। तो टीचर की आपके पास योग्यता है कि नहीं, उसके लिए जो टेस्ट होगा उसे बोलते हैं टीईटी। अब ये टीईटी दो प्रकार के होते हैं, एक सी टेट होता है, एक स्टेट टेट होता है। स्टेट टेट में होता है जैसे अपने देश में कितने हैं, तो सी से होता है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, सेंट्रल। सेंट्रल में जितने भी जो सी टेट आपने निकाल दिया, तो सेंट्रल में जितने कोई भी स्टेट में, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कहीं पे भी आपके टीचर की वैकेंसी आएगी, आप उसमें फॉर्म अप्लाई करके और आप टीचर बन सकते हैं पास होके। और अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एक स्टेट का है, जैसे यूपी आगे लगा है, तो यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका क्या रहेगा फुल फॉर्म, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आपने यूपी टेट केवल पास किया, तो जो यूपी में वैकेंसी आएंगी टीचर की, तो वो ही आप केवल फिल करके आप पास करके 1 से 5 तक के टीचर बन सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टेट का मतलब क्या होता है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जो सी टेट है तो मतलब सेंट्रल का आपने पास कर लिया, आप कोई भी एग्जाम से किसी भी स्टेट में वैकेंसी आएगी, आप फॉर्म फिल करके आप टीचर बन सकते हैं। और अगर किसी आपने एमपी टेट, यूपी टेट या बिहार टेट, ऐसे कोई स्टेट का टेट पास किया, तो उस स्टेट की जो जॉब आएगी केवल उसी में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। थैंक्स टू सभी को कि आप समझ पाए हैं। इसके अलावा आगे का देखते हैं 5वें नंबर पे, ये फाइनल सुपर टेट के लिए ये स्टेप रहेगा जब आप टेट भी पास करके बैठे होंगे, ठीक। जब आप लोग टेट भी पास कर चुके होंगे तो आप सुपर टेट का मतलब होता है जो फाइनल, नहीं कहते सुपर ओवर, मतलब ये है लास्ट वाला केवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें से कि जिसको आपने पास किया इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आप एक टीचर बन जाएंगे। 1 से 5 तक के सरकारी टीचर बन चुके होंगे, ठीक ना, 1 से 5 तक के। तो इसमें न्यू वैकेंसी अनाउंसमेंट होगी, जैसे 1 लाख प्लस आती है, इतनी वैकेंसी आई। अब आपके पास ये चारों की चारों डिग्री पहले से होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे 10+2 50%, इसके अलावा 10+2 का ग्रेजुएशन 50% प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी डीएलएड या बीटीसी होनी चाहिए। इसके अलावा बीटीसी सब, इसी के बाद आपने टेट किया होना चाहिए। टेट में आप अगर सी टेट किए हैं तो भी उस स्टेट के लिए, सारी स्टेट के लिए अवेलेबल हैं। जैसे यूपी में वैकेंसी आई 1 लाख प्लस की, जैसे वैकेंसी आई, अब बोलेगा 1 लाख की सॉरी 1 मिनट, 1 लाख की यूपी में वैकेंसी आई, ठीक। तो अगर 1 लाख की वैकेंसी यूपी में आई तो आपने जो यूपी टेट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपका पास होने के बाद आप एक टीचर बन जाएंगे। आफ्टर क्लियरिंग द सुपर टेट एग्ज़ाम मेरिट लिस्ट, अब जब सुपर टेट एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तो जब क्लियर करने के बाद आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनती है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। इसके बाद ये जो आपने ये सारी जितने आपने डिप्लोमा डिग्री की हैं इन सब की परसेंटेज से कुछ नंबर लेके, और ये जो आपने सुपर टेट दिया इसके नंबर कुछ परसेंट, ऐसे सब सारा डाटा कलेक्ट करके मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसमें जो आपकी रैंक आई और आप जो रैंक में सबसे आगे हैं, मतलब जितनी वैकेंसी है उसके अंदर हैं, तो आप टीचर बन चुके हैं, ठीक ना। आप 1 से 5 तक के टीचर बन जाएंगे। यू आर बिकम अ गवर्नमेंट टीचर मास्टर बन चुके हैं इस टाइम। और आप के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, जो आपने इतना सब कुछ कर लिया, तो आप एक टीचर, सरकारी टीचर बन चुके हैं 1 से 5 तक, ठीक ना। अब इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट कर लीजिए। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेटिव एंड जेन्युइन सारी चीज़ें मिलेंगी। तो